हाय एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपनी जो डेटाबेस के हमारी टेबल का जो डेटा है उसको हम एक्सेल में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसको कस्टम फील्ड हम कैसे बना के डाउनलोड कर सकते हैं। मींस दैट अगर आपके डेटाबेस की टेबल में 50 कॉलम हैं उसमें से आपको कुछ 10 कॉलम या 20-25 मतलब अपने अकॉर्डिंग कॉलम आपको सेलेक्ट करने हैं और वही आपको एक्सेल सीट में डाउनलोड करने हैं। तो वो सब आज आप मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। जैसे नॉर्मली होता है कि सारा जो टेबल रहती हैं जो इंटरनल चीज़ें रहती हैं वो भी डाउनलोड हो जाती हैं नॉर्मली, लेकिन वो सब नहीं। उससे पहले मैं एक वीडियो भी और बना चुका हूँ, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो इस टेबल में कस्टम बना के आपको बताया जाए। कस्टम मतलब एक उसमें से फील्ड कॉलम सेलेक्ट कर लिए जाएंगे कि ये कॉलम हमें डाउनलोड करने हैं एक्सेल सीट में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लारावेल से रिलेटेड सारी वीडियोस इस चैनल पे बनी हुई हैं और नई नई वीडियोस इस पर आती रहती हैं। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये कमांड चलानी है। ये कमांड क्या करेगी, ये पैकेज इंस्टॉल कर देगी आपके प्रोजेक्ट में। कंपोजर रिक्वायर मैट वेबसाइट स्लैश एक्सेल, तो ये कमांड आपको रन करनी है। तो जैसे मैं रन करता हूँ ये कंपोजर कमांड, तो थोड़ा ये टाइम लेगा डाउनलोड करने में और उसको इंस्टॉल करने में। तो जैसे आप देख रहे हो ये मेरी कमांड कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो पैकेज है मेरे इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो चुका है प्रॉपरली। यहाँ पे मेरे को यहाँ पे एक्सपोर्ट जो ऑर्डर है इस पर क्लिक करने पे वो चीज़ मेरी डाउनलोड हो जानी चाहिए। अब इस टेबल के अंदर ये सारी डिटेल भी इसमें दी हुई है, तो इस बटन पे क्लिक पे वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। इस बटन पे क्लिक करके ये सारा डिटेल भी आता है, तो ये सारा डिटेल भी डाउनलोड होना चाहिए उस पर। डेटा टेबल ऑलरेडी मेरी बनी हुई है सब। तो जो मेरा मेन टेबल है वो मेरा ये ऑर्डर वाला टेबल है। इसमें सारे फील्ड वगैरह इसमें से बनाए हुए हैं। तो इसमें से मैं जो मेरे को चाहिए कुछ सेलेक्टेड चाहिए वो मेरे को डाउनलोड करने हैं। ठीक है, तो वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा config app.php। तो यहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर्स में मेरे को यहाँ पे कुछ उसका रेफरेंस देना है जो मैंने पैकेज इंस्टॉल किया था यहाँ पे। तो इस टाइप से यहाँ पे मैं रेफरेंस दे दूँगा जो मैंने मार्ट वेबसाइट एक्सेल वाला जो मैंने पैकेज इंस्टॉल किया था। इसी टाइप से ये आएगा प्रोवाइडर्स के अंदर। इसी टाइप्स के नीचे आता है एलियासेस, तो यहाँ पे भी मैं एक रेफरेंस ऐड कर दूँगा। उसका नाम ये रहेगा एक्सेल, इस हिसाब से। ठीक है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं फिर अपने कोड में। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट क्रिएट करने का कमांड चलाना है। वो कमांड आर्टिशन कमांड होगी मेरी, यही सेम कमांड होगी। PHP आर्टिशन मेक एक्सपोर्ट ऑर्डर एक्सपोर्ट। ऑर्डर एक्सपोर्ट क्या है, जो मेरे को एक्सपोर्ट का नाम रखना है, कुछ भी आप रख सकते हो। और हाइफन मॉडल इक्वल टू ऑर्डर, ये क्या किस चीज़ का मॉडल है, ये मेरा मॉडल है जो मेरी टेबल है ऑर्डर मेरी टेबल का नेम है जहाँ से मेरे को एक्सपोर्ट करना है डेटा। तो ये उसका मॉडल है, तो उसका नाम ऑर्डर है। तो यहाँ पे आप जो भी मतलब डेटाबेस से आपको जो जिस टेबल का डाउनलोड करना है डेटा उसका जो मॉडल है यहाँ पे वो नाम आप रखोगे। और ये एक्सपोर्ट का मेरा नेम है, कुछ भी जो हो सकता है। इसके बाद इसको रन कर देना है। रन करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे एक एक्सपोर्ट का फोल्डर बन गया है और उसमें मेरी ये फाइल आ गया है order export.php। तो यहाँ पे मेरी एक क्लास भी बन गई है, राइट। तो डिफ़ॉल्ट में क्या आएगा, डिफ़ॉल्ट में मेरा सारा डेटा आ जाएगा। ये जो ऑर्डर कोलन ऑल है इससे क्या आ जाएगा, मेरा सारा डेटा एक्सपोर्ट हो जाएगा। इस क्लास में यहाँ पे हमें कोडिंग करनी है कि क्या फील्ड हमें एक्सपोर्ट करने हैं एक्सेल में, तो वो सब मैं अब आपको बता दूंगा अब। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में क्या आता है, सारा डेटा आ जाएगा। यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है ना, ऑल से सारा डेटा आ जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे मेरे को एक नेम स्पेस और डिफाइन करना पड़ेगा और यहाँ पे कोमा लगा के इसको भी इम्प्लीमेंट मेरे को करना पड़ेगा सो दैट हमारे कॉलम के हेडिंग आ जाए प्रॉपरली, राइट। तो इस टाइप से ये भी मेरे को करना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लूँगा हेडिंग के नाम से, जिसमें मेरे कॉलम्स के हेडिंग आएंगे
कि मेरे कॉलम जब शीट डाउनलोड हो तो उसमें क्या क्या हेडिंग रहे, उन कॉलम्स के हेडर, एक्चुअली हेडर क्या क्या रहे हैं। तो इस टाइप से मैंने फंक्शन बना लिया है। आप देख सकते हो इसमें काफ़ी सारे फील्ड हैं मेरे इसमें। इस जो मेरी ये ऑर्डर की टेबल है इसमें इतने सारे फील्ड हैं, बट मेरे को कुछ सिलेक्टेड ही मेरे को इसमें से डाउनलोड करने हैं। 1 2 3 4 5 6 मेरे को करने हैं। तो यहाँ पे मेरे को इनके हेडर देने हैं एक्चुअली, जो इनके कॉलम के हेडर आएंगे, ठीक है। और नीचे मेरे को यहाँ पे क्वेरी चलानी है कस्टम, जिसमें यही फील्ड सेलेक्ट होके आएंगे। पहले मैं इनके हेडर ठीक कर लेता हूँ। तो ये मैंने हेडर इनके लिख दिए 1 2 3 4 5 6 फील्ड मैंने यहाँ पे कर दिए, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे सेलेक्ट करके ये लगाना है, ठीक है, सो दैट मेरे जो वही जो कॉलम है ना वही कॉलम सेलेक्ट हो जाए। आईडी करना है और नेम करना है। तो इसको हम ऐसे कोट में लिखेंगे, ठीक है, ऐसे कोट में लगा के तब हम इसको लिखेंगे। तो इसके बाद क्या करना है, ऑर्डर अमाउंट। तो ऐसे सारी चीज़ें उसमें ही आएंगी कोट में, ऑर्डर अमाउंट। उसके बाद क्या करना है, बिलिंग। ये सारी चीज़ें मैं लिख लेता हूँ पहले। इस टाइप से मैंने एक क्वेरी इसमें चला ली है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारे जो मेरे को फील्ड कॉलम चाहिए थे वो सारे मैंने राइट कर दिया। यहाँ पे गेट फंक्शन का मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है। तो इस टाइप से ये फंक्शन उठ के आ जाएंगे मेरे एक्सेल सीट में, जिनका हेडर ये रहेगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कॉलम ही मेरे यहाँ पे हैं। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे 2 काम रह गए हैं, राउट बनाना और कंट्रोलर में फंक्शन बनाना। इस टाइप से ये फंक्शन मैंने बनाया है यहाँ पे। ये मेरा कंट्रोलर है, ऑर्डर कंट्रोलर, एडमिन ऑर्डर कंट्रोलर। उस कंट्रोलर में मैंने एक फंक्शन बनाया है। अभी ये इस फंक्शन का मैंने नाम रखा है एक्सपोर्ट ऑर्डर एक्सेल जो हमने प्रोवाइड उसमें डिफाइन किया था config app.php में, ये वो नेम है। बाकी ये ऊपर भी इंपोर्ट किया जाएगा। यहाँ पे ये एरर जो दिखा रहा है उसी की वजह से एरर दिखा रहा है, तो यहाँ पे इंपोर्ट करा जाएगा। तो इसको यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ इस टाइप से। अब वो एरर हट गया होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मैंने एक्सपोर्ट बनाया था उसका नाम मैं लिखूँगा यहाँ पे। उस क्लास का नेम मेरे को लिखना है। उसका क्या नाम रखा था मैंने, ऑर्डर एक्सपोर्ट था आई थिंक, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार क्या नाम था उसका एक्सपोर्ट का। ऑर्डर एक्सपोर्ट ही है, ठीक है। तो यही नाम मेरे को अब मेरी जो क्लास है, सॉरी जो मेरे ये फंक्शन है उसमें मेरे को रखना है। यहाँ पे मेरे को नाम देना है जो मेरी एक्सेल सीट का नेम है, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन बना है। अब मेरे को क्या बनाना है, राउट बनाना है। राउट के लिए मैं जाऊँगा जो मेरी web.php फाइल है उसमें मैं जाऊँगा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेरा राउट बना लूँगा, ठीक है। ऑर्डर एक्सपोर्ट फंक्शन का क्या नाम था, मेरा फंक्शन का ये नेम था एक्सपोर्ट ऑर्डर, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सपोर्ट, ये मेरे राउट का नेम है, ओके। तो इस टाइप से मैंने ये बना लिया है यहाँ पे। जो मेरी कंट्रोलर का नेम है, मेरा कंट्रोलर का नेम ये है। आई थिंक राउट बनाना आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई है मेरे चैनल पे, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। अब मेरा जो बटन है, जो मेरा ऑर्डर एक्सपोर्ट का बटन है, यहाँ पे मेरे को ये डिफाइन कर देना है, जो मेरे राउट का नेम है, सो दैट क्लिक करके वो राउट कॉल हो जाए। तो अब इसको चला के देख लेते हैं गाइस, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया, ऑर्डर एक्सपोर्ट, आप देख रहे हो ये मेरी फाइल नीचे जहाँ पे मेरा कर्सर है नीचे ये डाउनलोड हो रहा है, orders 2.xlsx, ठीक है। तो इसको डाउनलोड हो गया है। अब मैं इसको खोल के देखता हूँ।
तो जैसा आप देख पा रहे हो ये मेरा डाउनलोड हो गया है और वही फील्ड उठ के आए हैं, सारा डेटा वही है। और इसके जो हेडर्स हैं मेरे, ये वाले हेडर्स भी वही हैं जो मैंने वहाँ पे स्पेसिफाई किए थे। ठीक है गाइस, तो ये मेरा प्रॉपरली चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने जैसे उसी सेम टेबल से कुछ सेलेक्टेड फील्ड डाउनलोड किया एक्सेल शीट में, बट अगर आपको मल्टीपल टेबल्स आपको यूज़ करना है, मल्टीपल टेबल्स यूज़ करना है और वो डेटा एक्सेल शीट में आपको डाउनलोड करना है, तो उसके लिए हमें जॉइन यूज़ करना पड़ेगा। जॉइन के थ्रू हम मल्टीपल टेबल को जॉइन कर लेंगे और फिर वहाँ से फील्ड हम सेलेक्ट कर लेंगे, वो फील्ड हम एक्सेल शीट में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी क्वेरी मैं लिख लेता हूँ। आपको उसी फाइल में जाना है, ऑर्डर एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट वाली फाइल मैंने बनाई थी उसी फाइल में मैं हूँ, तो इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब मैंने जॉइन वाली क्वेरी चलाई है। जॉइन में देखो क्या किया है, लेफ़्ट जॉइन किया। ऑर्डर आइटम मेरी एक टेबल है, ऑर्डर भी मेरी एक टेबल है। ऑर्डर टेबल की आईडी फील्ड इक्वल टू रहेगा ऑर्डर आइटम का ऑर्डर आईडी फील्ड। तो ये रिकॉर्ड में ये यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरी टेबल हमने ज्वाइन करी जिसका नाम यूज़र्स है। यूज़र्स में ऑर्डर का यूज़र आईडी और यूज़र्स की आईडी वो मैच कर जाएगा, तो वहाँ पे यूज़र टेबल ऐड हो जाएगा। उसके बाद तीसरी टेबल है मेरी अटेंडीज। अटेंडीज टेबल है, उसमें मैंने मैच कराया ऑर्डर्स की आईडी इक्वल्स टू अटेंडीज की ऑर्डर आईडी, ये दोनों मैच हो जाएगा, तो वहाँ पे उस रिकॉर्ड की ये अटेंडीज ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने सेलेक्ट किया ऑर्डर्स के सारे रिकॉर्ड और यूज़र्स की ईमेल आईडी एज यूज़र अंडरस्कोर ईमेल। तो मेरे फील्ड का ये फील्ड मेरा, इसका नाम हो गया किसका, यूज़र्स की ईमेल आईडी। यूज़र टेबल में उसकी जो ईमेल कॉलम है वो डेटा मैं एज ए यूज़र अंडरस्कोर ईमेल आईडी ये कॉलम में यूज़ कर लूँगा। ये मेरे नए कॉलम का नेम है एक तरीके से, जैसे टेबल में नया कॉलम होता है ना, उसका कुछ नेम होता है, तो उस तरीके से मेरे कॉलम का नेम मैंने यहाँ पे रख लिया है। अब मेरी एक ऑर्डर आइटम टेबल है, उसमें कोर्स नेम एक फील्ड है एज कोर्स नेम। इसके जो कोर्स का नेम है वो मैंने नया कॉलम नेम डिफाइन कर दिया, कोर्स अंडरस्कोर नेम। ठीक है, ऐसे ही एक टेबल और है मेरी, 3 टेबल होगी मेरी अटेंडेंस। ये 3rd टेबल है, इसमें फर्स्ट नेम फील्ड है और एज मैंने अटेंडी अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, तो नया कॉलम मैंने यहाँ पे ये ऐड कर लिया है। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने इसमें 3 कॉलम ऐड कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने लेटेस्ट ऐड करा, लेटेस्ट मतलब जो लेटेस्ट हो, जो लास्ट में रिसेंटली ऐड हुआ रिकॉर्ड वो ऊपर आए। ठीक है, ये मैंने कर लिया और इसको मैं ग्रुप बाय भी मैं कर सकता हूँ। वैसे बिना ग्रुप बाय करके मैं पहले आपको दिखा देता हूँ ये। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने क्या किया हुआ है, 3 टेबल्स को ज्वाइन कर लिया है और उसका डेटा मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैंने एक्सपोर्ट ऑर्डर किया, तो ये मेरा फाइल डाउनलोड हुआ, मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ये मेरी फाइल है वो। अब देख रहे हो इसमें ये डेटा डाउनलोड होके आ गया है। ठीक है, अब देख रहे हो डेटा, ये वहाँ पे 2 रिकॉर्ड थे, रिकॉर्ड रिपीट हो रहे हैं। रिपीट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ऑर्डर आईडी ना, ये 3 नेम ऑर्डर आईडी में है, ऑर्डर आईडी मैच कर रही है, उसमें 3 अटेंडीज हैं, तो इसलिए ये 3 रिकॉर्ड होके आ रहे हैं। अगर मैं इसको ग्रुप बाय कर देता हूँ तो 2 रिकॉर्ड इसमें उठ के आएंगे। जैसे मैंने ये ऑर्डर बाय कर दिया, ऑर्डर बाय किसके थ्रू हो जाएगा, ऑर्डर्स की आईडी। तो अगर मैं इसको दोबारा डाउनलोड करता हूँ तो ये जो है 2 ही रो में आएगा, बट हमारे पूरे इसके रिकॉर्ड नहीं आएंगे क्योंकि अटेंडीज में सेम ऑर्डर आईडी से मल्टीपल एंट्रीज हैं वहाँ पे। इसको डाउनलोड करता हूँ मैं, इसको मैं ओपन करता हूँ, तो ये आप देख रहे हो 2 रिकॉर्ड होके आ गया है, एक एंट्री मिलेंगे क्योंकि मैंने ग्रुप बाय कर दिया है। बट यहाँ पे आप देख रहे हो एक ही नेम उठ के आ रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये पूरा इसमें रिकॉर्ड तो आ नहीं रहे हैं। रिकॉर्ड इसलिए नहीं आ रहे गाइस क्योंकि मैंने यहाँ पे ना इनके हेडर नेम डिफाइन नहीं किए हैं। मैं डायरेक्ट डेटा डाउनलोड कर रहा हूँ। ये हेडर नेम मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किए हैं। अब देख रहे हो ये ऑलरेडी 1 2 3 4 5 ही डिफाइन किए हुए हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे सारे आप जो मतलब रिलीवेंट जो आपको डाउनलोड करना है वो सारे यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको वो सारी चीज़ें डाउनलोड करनी है। ठीक है, आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, वीडियो अगर लाइक है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो इस चैनल पे लारावेल से रिलेटेड और सारी वीडियोस बनी हुई हैं। लारावेल का कोर्स भी अवेलेबल है इस चैनल पे। तो आप बिगनर हो या एक्सपर्ट हो या मतलब कुछ भी आप सर्च करना चाहते हो इस चैनल पे तो आप जाके कर सकते हो। काफ़ी सारी वीडियोस लारावेल से रिलेटेड बनी हुई हैं। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।